तो बच्चों लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज शोन इन द फिगर. टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट during the time interval when there is non-zero acceleration and retardation is. Four options given. We just have to find out the solution. बच्चों सॉल्यूशन में हम सबसे पहले बात करेंगे की कॉन्सेप्ट की. तो ध्यान रखना अगर डिस्प्लेसमेंट की बात आती है तो डिस्प्लेसमेंट को हम ऐसे डिनोट करेंगे. डिस्प्लेसमेंट की जब बात आती है तो वो क्या होता है बच्चों, वेलोसिटी इनटू टाइम. लेकिन अगर हम ग्राफ के अकॉर्डिंग देखें तो ग्राफ के अकॉर्डिंग जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ ग्राफ इनक्लोज्ड. यानी कि जो भी एरिया इनक्लोज हो रहा है बच्चों उसके एरिया के अकॉर्डिंग हमें ग्राफ के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये डिस्प्लेसमेंट मिलेगा. अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम देखें तो यहाँ पे बोला गया है बच्चों नॉन जीरो एक्सीलरेशन और रिटार्डेशन को हमें जो है नहीं लेना है. तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम देखें तो सबसे पहले हम तो ये देख लेते हैं कि नॉन जीरो एक्सीलरेशन का मतलब क्या है. यानी कि एक्सीलरेशन अगर हमें जीरो ले लिया तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी बच्चों, कांस्टेंट. एक्सीलरेशन जीरो है तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी. बेसिकली यहाँ पे रिटार्डेशन भी जोड़ा गया है. रिटार्डेशन जो होता है वो अगर एक्सीलरेशन नेगेटिव है तो उसी नेगेटिव एक्सीलरेशन को हम रिटार्डेशन कहते हैं. अब यहां से हम देखें तो ये जो ब्लॉक्स गिवन है बच्चों, मैं इसको ब्लॉक का नाम दे देता हूं फर्स्ट, ये सेकेंड ब्लॉक है बच्चों और ये थर्ड ब्लॉक है. अगर हम इसकी बात करें 1 मीटर पर सेकेंड से लेकर 20 सेकेंड तक जो वेलोसिटी है वो क्या है बच्चों, यहाँ पे कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है. यानी कि ये नॉन जीरो एक्सेलरेशन है यानी कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी है. तो इस फिगर को हम इंक्लोज नहीं करेंगे एरिया के लिए, ना ही हम इस फिगर को इंक्लोज करेंगे क्योंकि यहाँ भी वेलोसिटी है जो यूनिफॉर्म मिलती है. अब अगर हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो ये सेकेंड वाले जो पार्ट है इसका एरिया हमें निकालना पड़ेगा. तो इसके लिए मैं कुछ नेम दे देता हूं. ए, इसको नाम देता हूं बच्चों बी, इसको नाम दे दिया मैंने सी, ये डी है और ई. यानी कि एरिया अगर हमें निकालना है तो डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, एरिया ऑफ फिगर कौन सा बन रहा है बच्चों, ए बी सी डी और ई. इस फिगर का एरिया हमें निकालना होगा. अब इस फिगर के एरिया को निकालने के लिए हम इसको कुछ इस तरीके से स्प्लिट कर देंगे. वो क्या है बच्चों, मैंने इसको इस तरीके से स्प्लिट कर दिया तो ये बच्चों बन गया एक ट्रायंगल ए बी और ई प्लस एक रेक्टेंगल बन गया. वो क्या बन रहा है बच्चों, रेक्टेंगल जो बन रहा है वो बच्चों बन रहा है बी सी डी और ई. यानी कि अगर हमें एरिया निकालना है तो पहले हम ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे और ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा बच्चों, इसके अकॉर्डिंग हम देखें तो बेस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट यानी कि एल्टीट्यूड भी हम कह सकते हैं, प्लस यहां पे आ जाएगा बच्चों लेंथ इंटू ब्रेथ. यानी कि यहां से अगर मैं बात करूं तो इसको हम नाम देते हैं बी सी इंटू सी डी. अब एरिया की अगर हम बात करें तो 1/2 इंटू बेस कितना है बच्चों बीई, और बीई की वैल्यू क्या है 20 to 40 यानी कि ये आ गया 20 इंटू हाइट की बात अगर हम करें तो हाइट जो है बच्चों ई, अगर मैं इसको भी कुछ नाम दे देता हूं, अगर हाइट इसको मैं नाम दे देता हूं बच्चों एफ ए जो होगी वो हाइट होगी और एफ ए हाइट जो है वो कितनी है बच्चों 1 to 4 यानी कि 3 प्लस BC. अब BC की वैल्यू कितनी है 1 इंटू CD की वैल्यू कितनी है 20 to 40 यानी कि 20. यहां से अगर हम देखें तो ये कट हो गया बच्चों. तो ये जो मिला ये आपको मिला 3 इंटू 10 दैट इज 30 और प्लस 20 इंटू 1 यानी कि 20. अब डिस्प्लेसमेंट है तो बच्चों मीटर में आ जाएगा. तो यहां से अगर मैं बात करूं तो S की वैल्यू जो हमें मिलेगी वो कितनी मिलेगी 50 मीटर. यानी कि जो नॉन जीरो एक्सीलरेशन है उसका जो डिस्प्लेसमेंट आ रहा है वो 50 मीटर आ रहा है. सो बच्चों अगर हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.